आपका स्वागत है। श्रवण मास का 28वां दिन 12वां ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर का प्रादुर्भाव दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। उसी के निकट सुधर्मा ब्राह्मण रहते हैं। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेया था। वह सदा शिव धर्म पालन में तत्पर रहती थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी, परंतु ब्राह्मण की पत्नी बड़ी दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग सदा ताना मारा करते थे। वह पति से पुत्र के लिए प्रार्थना करती और पति उसको ज्ञान का उपदेश देकर समझा देते थे। ब्राह्मण ने कुछ उपाय किया पर सफल नहीं हुआ। ब्राह्मणी ने दुखी होकर बहुत हठ करके अपनी बहन घुश्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। घुश्मा शिव भक्ता अपनी बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव लिंग बनाकर विधिवत पूजा करने लगी। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर सौभाग्यमान पुत्र हुआ। इससे सुदेहा का मन में डाह पैदा हो गया और उस पुत्र का समय पर विवाह हुआ। अब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए उसके अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहां घुश्मा प्रतिदिन पार्थिवलिंग विसर्जन करती थी। घुश्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजन आदि कर्म करने लगी और ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा घर के कामकाज में लगी। प्रातःकाल बहू ने पति की शैया को देखा तो वह खून से भीगी थी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टिगोचर हुए। उसको बड़ा दुख हुआ और उसने अपनी सास से जाकर सारा हाल निवेदन किया। ऐसा कहकर बेटे की पत्नी करुण विलाप करने लगी। घुश्मा वधू के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक दूसरी किसी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर को पूजन समाप्त करके वह पार्थिव लिंगों को लेकर शिव के नाम का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई और पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर लौटने लगी तो उसने अपना पुत्र भी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। पुत्र को जीवित देखकर ना तो हर्ष हुआ और ना विषाद। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योतिर्स्वरूप महेश्वर उसके सामने प्रकट हो गए। शिव बोले, सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्ट बहन ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मार डालूंगा। तब घुश्मा शिव को प्रणाम कर वर मांगा, मेरी बहन की आपको रक्षा करनी चाहिए और